हेलो दोस्तों, आप जिम जाते हैं वजन कम करने के लिए, लेकिन क्या वजन कम करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज सबसे अच्छी है या मसल बिल्डिंग के लिए वजन उठाना यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़्यादा अच्छा है? इस मामले में अक्सर लोग को कंफ्यूजन रहता है। काफ़ी लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए, जबकि वास्तव में सच्चाई इसका उल्टा है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों है और क्या फ़ायदे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों में क्या ज़्यादा अच्छा है और क्यों, ये समझने का प्रयास करेंगे। और क्या बैलेंस हमको स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या सिर्फ कार्डियो करना चाहिए या सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए या दोनों करना चाहिए, और दोनों करना चाहिए तो किस अनुपात या प्रोपोर्शन में करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना। उस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट को शेयर करके। टॉपिक के दौरान ओपीडी की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और इस मामले में हमारा एक्सपीरियंस और वर्डिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको पहले से पता नहीं होगी, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। वेट लॉस के लिए आपके जिम ट्रेनर आपको क्या रिकमेंड करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। देखिए, अब तक की बात से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी काफ़ी रोल है और सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करने से ही वजन कम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी फोकस करना है। अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हो तो कार्डियो एक्सरसाइज बहुत कैलोरी सेशन के दौरान बर्न करता है। आप जोर जोर से दौड़ोगे, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें करोगे तो एक्सरसाइज के दौरान आपका कैलोरी बर्निंग ज़्यादा होगा। हार्ट की हेल्थ और स्टैमिना बढ़ाने के लिए अच्छा है। और ये एक्सरसाइज के लिए आपको जिम की भी ज़रूरत नहीं है। आप कई बार बाहर घर के भी उसको कर सकते हो, बिना किसी इक्विपमेंट के भी कई बार कर सकते हो। सिंपल साइकिल्स या सिंपल इक्विपमेंट से आप इसको कर सकते हो। तो इसमें कोई बहुत बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं है और ये वजन कम करने में काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि इसमें मेटाबॉलिज्म आपका कई बार उतना बढ़ता नहीं है जो कि कई बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बढ़ता है। इससे आपका मसल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, मसल डेफिनेशन नहीं बढ़ता, तो बॉडी का मस्कुलर मास नहीं बढ़ता। और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा आप कर लो तो ये आपकी मसल मास को कम भी कर सकता है यदि आप प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हो। तो कार्डियो ट्रेनिंग डेफिनेटली फ़ायदा करता है और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए आपके वजन लॉस के प्रोग्राम में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करने से पूरा फायदा नहीं होता। यदि आप मसल ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं यानी वजन उठाने का काम करते हैं तो ये आपके मसल को बिल्ड करता है, मसल मास बढ़ाता है। जब आपका मसल मास बढ़ जाता है तो एक्सरसाइज करने के बाद भी एक आफ्टर बर्न इफेक्ट होता है जिसको ईपीओसी बोलते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करने के कई घंटों बाद भी आपका कैलोरी बर्निंग ज़्यादा चालू रहता है। जब आप सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज करते हो और मसल नहीं बनाते हो तो एक्सरसाइज के दौरान ही जितनी कैलोरी खर्च हो रही है वो होती है। पर जब आप मसल बनाते हो तो आपकी बॉडी तो अच्छी बनती ही है, मसल मास तो बढ़ता ही है, लेकिन कैलोरी भी ये मसल दिन भर खर्च करते रहते हैं क्योंकि ये मसल्स को अपनी सर्वाइवल के लिए भी कैलोरी लगती है। भले आप काम कर रहे हो क्या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी ये मसल्स को कैलोरी खाते रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एक्सरसाइज करने के बाद भी कई घंटों तक आपका कैलोरी कंजम्पशन चालू रहता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर ट्रेनर की, प्रॉपर जिम की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक्सरसाइज के दौरान ये कैलोरी कंजम्पशन जो है वो एरोबिक एक्सरसाइज से कम करता है। तो इसलिए वेट ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ इस पर भी फोकस करोगे तो भी गलत है और कई बार इसमें विजिबल चेंजेस आने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे करके इफेक्ट आते हैं। तो इसलिए ये 100% इफेक्टिव तरीका है, वैसा नहीं है। तो ओवरऑल बैलेंस ये आपको करना है कि आपको 70 to 80% एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, 20-30% आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करिए या वीक को डिवाइड कर सकते हैं कि हफ्ते में आप कार्डियो एक्सरसाइज 3 से 4 बार करिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 से 3 बार करिए। इस तरह से आप अपने उसको बैलेंस कर सकते हैं। अलग अलग केस में अपने टाइम शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आप 1 से 1.5 घंटे आप कार्डियो एक्सरसाइज करिए और आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, किसी दिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर ओवरऑल बैलेंस ये है कि आपको एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही करना है। दोनों के अपने फायदे हैं। एरोबिक एक्सरसाइज से आपको एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा कैलोरी लॉस मिलेगा और ओवरऑल स्टैमिना बिल्डिंग होगा, हार्ट के लिए अच्छा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपको एक्सरसाइज के बाद फायदा मिलेगा, बॉडी टोन ज़्यादा अच्छा रहेगा और ओवरऑल आपका मसल बिल्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोनों से फायदे हैं, दोनों को आपको करना चाहिए। हालांकि आपको एक प्रॉपर अनुपात या बैलेंस में इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। इस मामले में स्टडीज़ क्या कहती हैं? इसमें स्टडीज ये कहती है कि यूरोपियन जर्नल ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से स्टेडी कार्डियो के कंपैरिजन में एक्सरसाइज करने के बाद
अप टिल 38 आवर्स तक थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरी बर्निंग होता है, जिसको इपॉक इफेक्ट या आफ्टर बर्न इफेक्ट बोलते हैं। ये मसल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ऐसा काफी स्टडीज में शो हो चुका है। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे बताया था कि पेट का फैट कम करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कुछ हद तक ज्यादा उपयोगी साबित हुआ था। इसी तरह से ओबेसिटी रिव्यूज में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि यदि आप फास्टिंग कर रहे हो या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो तो आपका मसल मास ना लॉस हो जाए, इसके लिए भी आप वजन उठाने की एक्सरसाइज करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। यानी कि आपका अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हो तो साथ में आप थोड़ा वजन उठाने का काम करोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा, कैलोरी कंजम्पशन भी बेटर होगा और आपका मसल मास लॉस नहीं होगा, जो कि कई बार फास्टिंग के दौरान लोग को होता है। कार्डियो एक्सरसाइज का एक थोड़ा सा इशू रहता है कि इससे कई बार लोग की भूख ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग अक्सर वजन नहीं कम कर पाते। तो इसलिए ये दोनों को यदि हम साथ में सही तरह से अगर फॉलो करते हैं तो ज्यादा अच्छे अपने को रिजल्ट्स मिलेंगे। इस मामले में आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या फॉलो करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। आपका ट्रेनर क्या कहता है वो भी हमें बताएं। इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आपको दोनों को फॉलो करना है। एरोबिक एक्सरसाइज से फायदा ये है कि स्टैमिना बढ़ेगा, आपको जिम की जरूरत नहीं है और हर जगह आप कर सकते हो। गरीब आदमी भी उसको कर सकता है क्योंकि साइकिल लेना या दौड़ना ये ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं है। पर डेफिनेटली मसल बिल्डिंग से फायदा मिलेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, पर सारा फायदा उसी से मिलेगा ऐसा नहीं है। तो 20-30% ऑफ द टाइम आप मसल बिल्डिंग पर फोकस करें। दोनों ही चीज़ों का सही अनुपात का अगर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब आपको शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि हमारा इस मामले में रिकमेंडेशन क्या है और हम क्या चाहते हैं आप करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पस है हेल्थ एजुकेशन द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट को शेयर करके। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, वो हमें जानने में मदद करती है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है और हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। तो हमारे कंटेंट को देखते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और हमारे साथ हेल्थ के सफर पर आगे बढ़ते रहिए।